तो पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आपको मैप में दिखाएंगे कि उसका स्थिति दिखाएंगे। देखिए, तो उसमें हम लोग बताए थे कि जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है एशिया, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बताए थे बड़ा होता है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, ये सब हम बता दिए थे। उसके बाद बता दिए थे महासागर, 5 महासागर होता है। जैसे सबसे बड़ा बताए थे प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद उत्तरी ध्रुवीय महासागर या उसको आर्कटिक महासागर कहते, और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव महासागर या दक्षिणी महासागर इसको बोले थे। इतना हम बता दिए थे। आज जो है हम लोग जो है आपको ये महाद्वीप के मतलब इसका लोकेशन दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए ये मैप लाए, तो मैप में देखिए कि ये वाला जो स्थिति है, ये वाला जो जमीन आपको दिख रहा है, ये है एशिया। ये वाला जमीन आपका क्या है? एशिया। और एशिया में बताए थे ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक, ये हम बता दिए थे। तो ये एशिया हो गया। और 2 नंबर पे बताए थे अफ्रीका, ये देखिए ये हो गया अफ्रीका। और तीसरा नंबर पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उससे कम था उत्तरी अमेरिका, ये वाला जो एरिया है आपका उत्तरी अमेरिका है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद जो अगला था अंटार्कटिका, नीचे इसको श्वेत महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप भी कहते, या इसको हम बोले थे वैज्ञानिक अनुसंधान का महाद्वीप। और उसके बाद ये यूरोप आता है, और यूरोप के बारे में हम बताए थे खरमंडल करने वाला देश है। उसके बाद ये ओशिनिया, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और इसकी राजधानी बताई थी कैनबरा। तो इसमें बताई थी ये ओशिनिया का पार्ट है, जो कि ओशिनिया का 86% जमीन जो ये लेके रखा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हम हो गया महाद्वीप। अब महासागर देख लीजिए। तो महासागर देखिए, आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये वाला और ये वाला ये है प्रशांत महासागर। अब पूछिएगा सर इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इस वजह से, देखिए ये मेरे पास ग्लोब है, ग्लोब दिख रहा है, ये मेरे पास ग्लोब है, ठीक। आपको पता है पृथ्वी क्या है? गोल है। अब यहां पर देखिए ग्लोब में क्या है कि जैसे हम इसमें क्या है, जो मैप जो है ये 2D है, ठीक है। तो ये अगर इसको पीछे से अगर अति करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का गोल बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि प्रशांत महासागर को, जो प्रशांत महासागर है उसको बीच से बीच काट दिए हैं, और बीच से बीच काट के फैलाए हैं। और जब फैलाए हैं तो आधा प्रशांत महासागर इस वाले एरिया में आ गया और आधा प्रशांत महासागर इस वाले एरिया में आया। अगर इसको पीछे से मिलाएंगे तो ये गोल बन के पूरा हाथी बन जाएगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इधर प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है, ठीक। और जब इधर गोल बनेगा तो दोनों प्रशांत महासागर पीछे से एक जगह आ जाएगा। तो ये है सबसे बड़ा महासागर, ठीक। और इसमें सबसे गहरा भी महासागर है, ये हो गया प्रशांत महासागर। उसके बाद इसी में बताए थे आपका एक मरियाना ट्रेंच है, जहां पर समुद्र जो है सबसे ज्यादा गहरा है, ठीक है, लगभग 11 किलोमीटर उसकी गहराई है। दूसरा जो होता है देखिए ये वाला एरिया, हम बताए थे कि जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, इसके बीच में एक एस आकार का महासागर है, ये देखिए एस आकार का, ठीक है। तो ये एस आकार का महाद्वीप है जिसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक। अब देखिए, अब इसी में एक बताए थे कि जो यूरोप से चलकर यहाँ मतलब इंग्लैंड से चलकर एक जो है साउथहैम्पटन करके शहर है, वहां पर जो है 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो टाइटैनिक नामक जहाज चला था, ठीक है, और यहाँ पर आकर सार्गेसो सागर में जाके डूब गया था। बहुत फेमस है ये घटना, ठीक है। ये घटना जो 1912 ईस्वी में घटा था, ये अटलांटिक महासागर में घटा था, ठीक। अब अगला जो है आपको बताए थे भारत के नीचे, भारत के नाम पर महासागर का नाम पड़ा है, ये तीसरा नंबर पे हिंद महासागर, ठीक है। एक ऐसा महासागर जो अपने देश यानी भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, वो हिंद महासागर। और इस एरिया में जो है भारत का जो स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है, ठीक। चाहे समुद्री व्यापार के देखिए हिंद महासागर जो है, और जो हम लोग का जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, सबसे ज्यादा पश्चिमी तट और पूर्वी तट जो है वहां से हम लोग का भारत का व्यापार होता है। तो इसमें होता है किससे किससे व्यापार, इधर अफ्रीका महाद्वीप पे हो जाता है, फिर देखिए इधर से यूरोप में हो जाता है, उसके बाद इधर आपका ये अमेरिका वगैरह सबसे भी इधर से हो जाता है। अब ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट से आपका हो जाएगा जैसे चाइना हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, उसके बाद ये आसियान का कंट्री है, उससे हम लोग का व्यापार हो जाता है। तो ये जो हिंद महासागर जो है ना, भारत का एक महत्वपूर्ण स्थिति है यहाँ पे हिंद महासागर।
अब अगला जो है, अब बताए थे उत्तरी ध्रुवीय महासागर, देखिए ये ऊपर में है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुवीय महासागर है, आर्कटिक महासागर है। ठीक, और अगला जो बताए थे ये नीचे देखिए अंटार्कटिका के ऊपर जो ये वाला एरिया है ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी महासागर है। तो इतना हम लोग जो है बता दिए थे। अब देखिए, अब जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो एशिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी एशिया की चौथी, हम मैप में ही पहले बता देते हैं, उसके बाद इसको दिखाएंगे। देखिए ये है एशिया। अब देखिए आपको पता ही होगा कि अगर मैप में अगर खींचते हैं इधर, ठीक है, इधर दिख रहा है संतोष, देखो तो देखिए ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तर, ठीक, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिण, इधर वाले को क्या कहते हैं पूरब, और इधर वाले को पश्चिम। ये है। अब देखिए ये एशिया है। ठीक है, तो एशिया के ऊपर देखिए तो उत्तर में, तो उत्तर में एक महासागर है। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर। यह हुआ एशिया के ऊपर में क्या है, तो उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर। अब इसका दक्षिण में आते हैं, तो देखिए दक्षिण में है हिंद महासागर। तो एशिया के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो आपको पता चल गया उत्तर में क्या है, एशिया के उत्तर में क्या है, उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। अब इधर आते हैं पूरब में। पूरब में देखिए यह है प्रशांत महासागर। ठीक है, पूरब में क्या है, तो एशिया के पूरब वाले इलाके में इधर क्या है, प्रशांत महासागर। अब एशिया के पश्चिम में आ जाते हैं, तो इधर तो आपको दिख रहा होगा, एक यूरोप दिख रहा होगा, एक अफ्रीका, यानी पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका है। ये हो गया एशिया का चौहद्दी। ठीक है, तो अब हम जो है आगे जो है, अब इस मैप को हटा के थोड़ा पॉज करो तो वीडियो, नहीं पॉज करना, रोकना। अभी जो है इससे पहले जो हम मैप में आपको दिखा दिए एशिया की चौहद्दी के बारे में, देखिए, और उसके बाद दिशा भी बता दिए। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, दिशा जो होता है आपको पता है दिशाएं क्या वो होता है, मैप का हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैप में जो ऊपर वाला होता है उसको हम कहते हैं उत्तर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिण। ठीक, इधर वाले को कहते हैं हम पूरब, और इधर वाले को कहते हैं पश्चिम। ये मैप का दिशा है। ठीक, अब देखिए अभी हम लोगों ने जो है एशिया का जो है चौहद्दी मैप में देखे थे। तो सबसे पहले देखिए एशिया में, एशिया देखिए, तो एशिया के जो है उत्तर में, ठीक है, एशिया के उत्तर में अभी हम लोगों ने क्या देखा, एशिया के उत्तर में जो देखा, एशिया के उत्तर में था आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक, उसके बाद अब एशिया के दक्षिण में आते हैं, तो एशिया के दक्षिण में, तो दक्षिण में क्या था, तो दक्षिण में हिंद महासागर था, हिंद महासागर था, दक्षिण में हिंद महासागर था। उसके बाद उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। पूरब में क्या था, तो पूरब में सबसे बड़ा महासागर था जिसका नाम है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर था प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा, सबसे गहरा, यही महासागर है। उसके बाद पश्चिम में क्या था, तो पश्चिम में दो कॉन्टिनेंट देखे थे, एशिया के पश्चिम में दो कॉन्टिनेंट देखे थे। क्या क्या देखे थे, एक देखे थे यूरोप, ठीक है, और अफ्रीका देखे थे, और अफ्रीका देखे थे। अब देखिए इसके अलावे हम जो है आपको एशिया के बारे में बताए थे कि जो है एशिया को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। सभ्यताओं का पालना क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व का जो है सबसे प्राचीन सभ्यता जो है यहाँ पर विकसित हुआ है, जिसमें से आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत का जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप का, चीन में भी होंगो नदी घाटी सभ्यता। एक और सभ्यता जो अफ्रीका में आ जाता है, तो मिस्र में, मिस्र की सभ्यता उसको बोल देते हैं। ठीक है, मिस्र में है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एशिया के बारे में हम बताए थे। उसके बाद देखिए एशिया जो है, एशिया में अब बताएंगे आपको कि कितने देश हैं। ठीक है, देखिए एशिया में वैसे तो 50 देश है, ठीक, लेकिन मान्यता मिला हुआ है मात्र 48 देशों का। ठीक है, तो इसलिए हम 50 देशों का भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो मान्यता मिला हुआ है 48 देशों का। तो मान्यता कैसे, देखिए एक जो है देशों का, देखिए एक यूएनओ नाम का संगठन है। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन।
ये है यूएनओ, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो इसने जो यूएनओ ने जो मान्यता दिया है, मात्र अभी तक 195 देशों को मान्यता दी। वैसे तो दुनिया में जो देशों की संख्या 245, ठीक है, लेकिन मान्यता कितना दिया है? 195। ठीक है, तो हम आगे जो पढ़ेंगे एशिया के सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एशिया के देशों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी राजधानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एशिया में हमको कितना पढ़ना है? वैसे तो पढ़ना है 50, लेकिन मान्यता मिला हुआ है 48 के बारे में। ठीक है, तो ये हम आगे की वीडियो में बताएंगे। और ये जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, इसका जो स्थापना हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, इसका काम था कि भविष्य में जो है ना विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, तो और यही जो है विभिन्न देशों को करता है, मान्यता प्रदान करता है। तो वर्तमान में 195 है, ऐसे देशों की संख्या 245 है। ठीक है, तो हम अब आगे की वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो आगे की वीडियो में जो है ना हम ये एशिया के बारे में आएंगे और 48 देशों के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे उसकी देश राजधानी इसको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अब धन्यवाद, अब यहीं तक छोड़ते हैं वीडियो।